नमस्कार, सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद सीजीपीएससी की एक बड़ी वैकेंसी आई है और जितने भी युवा प्रतिभागी हैं जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक शुभ अवसर है इस क्लास 2 ऑफिसर का पद लेने का। तो वो पद कौन सा है आइए जानते हैं। ये सीजीपीएससी का पोस्ट है। सीजीपीएससी निकाला है इसको और उस पद का नाम है सहायक संचालक उद्योग, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री। तो ये जो पद है इसका वैकेंसी जारी किया गया है और इसमें टोटल 30 पद हैं। याद रखेंगे बड़ा वैकेंसी है, बड़ा पद है, इसलिए जो संख्या है पोस्ट की वो कम आई है। इस पोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि जो सहायक संचालक का पद है वो क्लास 2 ऑफिसर का पद है। याद रखने के क्लास 2 ऑफिसर का पद है, एक सेकंड क्लास ऑफिसर का पद है। और इसका सैलरी वगैरह की बात करेंगे तो पे लेवल जो है 12 में है ये और 56,100 का इनका बेसिक पे है, 56,100। तो ये जो प्रशासनिक पद में जाना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा अवसर है और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं ये वैकेंसी कब आया है ना, और उसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि कब है इसको देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट पे देखते हैं 10 मार्च 2025 से, इसी मार्च महीने में 10 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सीजीपीएससी की वेबसाइट पर और ये अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2025। 8 अप्रैल 2025 अंतिम तिथि। तो ये डेट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये दो तिथियां हैं। इसमें एज की बात है तो एज जैसे छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है वो है 40 साल। कोई भी कैटेगरी का हो वो 40 साल तक का जो है सीजी का रहने वाला वो 40 साल का दिला सकता है और जो कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC उनको 5 साल का अतिरिक्त छूट। टोटल कुल मिलाकर 45 साल अधिकतम सीमा है, लेकिन अनरिजर्व के लिए 40 है और रिजर्व वालों के लिए 45 साल। देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मंगा है इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इस पर पीजी मंगा है। याद रखें पीजी। इसमें देखते हैं क्या क्या में पीजी है। केमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए, कुछ सभी विषय में पीजी नहीं मंगा है, कुछ विषय में है। केमिस्ट्री में होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, आपका MBA भी को पात्रता दी गई है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है इंजीनियरिंग है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इतने विषय में जो पीजी की उपाधि धारण किए हैं वो इस पोस्ट के लिए पात्र हैं। याद रखेंगे उस पोस्ट के लिए पात्र हैं और खासकर ये इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है ये इस पद को लेने के लिए। देखते हैं जो एग्जाम का मोड है वो कैसा होगा। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। यदि संख्या कम रहेगी तो ऑनलाइन हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि ये जो जिस प्रकार के पद है और सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस परीक्षा फॉर्म को भरेंगे। तो निश्चित रूप से परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, ये मान के चलिए आप। अब इसमें देखते हैं हम लोग टोटल जो पोस्ट है वो कितना कितना है। देखिए टोटल पोस्ट है 30 है। इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। SC का 4 पोस्ट है, ST का 9 पोस्ट है, OBC का 4 पोस्ट है और अनरिजर्व वालों के लिए 13 पोस्ट है। टोटल ये 30 पद निकले हुए हैं। अब देखते हैं, हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पद है इसके पहले भी 2016 में भी एक वैकेंसी आया था, इसका याद रखेंगे आप लोग। 2016 में सीजीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर उद्योग का एक उस समय पोस्ट निकला हुआ था, लेकिन उसका सिलेबस अलग था। याद रखेंगे पैटर्न तो यही था लेकिन सिलेबस अलग था। एग्जाम पैटर्न में देखते हैं ये 2 भाग में होगा, एक लिखित परीक्षा होगा, एक साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा आपका 300 अंक का होगा। याद रखेंगे 300 अंक का होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे और प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये टोटल 300 नंबर का लिखित परीक्षा होगा एक, और साक्षात्कार होगा 30 अंक का। टोटल 330 मार्क का होगा और दोनों मिलाकर जो मेरिट बनेगा उसके अनुसार इसका सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा इंटरव्यू के बाद। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस में है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पहले भाग में है, जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और दूसरे भाग में योग्यता परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 150 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखते हैं निगेटिव मार्किंग भी है, याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर होने पर 1/3 अंक आपके कटेंगे। अब देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और योग्यता परीक्षा, पहला भाग देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो जो सिलेबस में दिया हुआ है आप वेबसाइट से देख सकते हैं इसको नोटिफिकेशन में। इतना याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे छत्तीसगढ़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। वृहद छत्तीसगढ़ जो है, टोटल छत्तीसगढ़ पढ़ना है, उसमें कोई चीज छूटा नहीं है, याद रखेंगे। है ना, हर भाग से आप प्रश्न इसमें से आ रहे हैं जो टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है। तो इसको ये मान के मत चलिए कि जो 8-10 पॉइंट दिया गया है छत्तीसगढ़ के में केवल वही पढ़ना है, नहीं, आपको कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ना है, ये मान के चलिए आप। दूसरा है योग्यता परीक्षण 100 अंक का। योग्यता परीक्षण में आपका संचार कौशल और संप्रेषण का है, और आपका तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता का प्रश्न रहेगा इसमें। उसके बाद 10वीं स्तर का कुछ गणित के प्रश्न है, और चार्ट है, आरेख है ना, उसका प्रश्न है आपका। और उसी में आपका जो आपका ये वाला प्रश्न आपका आएगा, हिंदी का भी है, हिंदी लैंग्वेज इसमें, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी है और अंग्रेजी लैंग्वेज भी है। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, तीनों भाषा है। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी प्रश्न आएगा इसमें का। तो ये जो सेकंड वाला भाग भी काफ़ी लंबा चौड़ा है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं वो सब चीज़। तो कहा जाए तो बहुत कठिन नहीं है सिलेबस, लेकिन कंपटीशन तो रहेगा, ये मान के चलिए आप, बहुत कंपटीशन रहेगा जिस प्रकार से सिलेबस है उसके अनुसार। तो जो ये आपका जो निगेटिव मार्किंग है, ये जो मैंने बताया है। अब एग्जाम डेट की बात हम बताते हैं। जो इसका एग्जाम आखिर कब है, इसका एग्जाम है आपका 6 जुलाई, याद रखेंगे। एग्जाम डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, 6 जुलाई को ये संभावित तिथि दी गई है, याद रखेंगे। 6 जुलाई को एग्जाम है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना आपके पास समय है, और ये 4 महीने में जो सिलेबस है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत आसानी से सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। बहुत मेहनत करिए आप लोग, ये इस पोस्ट को बिल्कुल मत चूकिए आप लोग, है ना, क्योंकि एक ऐसा पोस्ट है जो आप, एक ड्रीम पोस्ट होता है, एक बड़ा अधिकारी बनने का पोस्ट होता है, उस टाइप का पोस्ट है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और जितना हो सके इसका सिलेबस को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है, मतलब ये एग्जाम, मैं तो बहुत रोमांचित हूँ इस पोस्ट को देखकर कि इतना अच्छा पोस्ट निकला हुआ है, और निश्चित रूप से 30 लोग तो सहायक संचालक बनेंगे ही, ये मान के चलिए, है ना। और ये मान के चलिए आप, एक पोस्ट आपका है, इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि पद को देखेंगे ना कि मात्र 30 पद है, और छत्तीसगढ़ में तो लाखों युवा लोग फॉर्म भरते हैं, नहीं, उसको मत देखिए। आप अपने आप को देखिए कि एक पोस्ट मेरे को लेना है, और अपने लिए 100% दीजिए आप, एकदम 100% दीजिए आप, तभी आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक बार एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपको पछताना नहीं पड़े, इसलिए आप अभी से जुट जाइए। 4 महीने जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए इस पोस्ट के लिए, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा रैंक लाकर आप सेलेक्ट होंगे, ये निश्चित रूप से है ना। तो ये बढ़िया पोस्ट है, और जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारे आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी की स्थिति में देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो डीपली थोड़ा पढ़िएगा इसको पूरा, है ना। तो ये है, तो ये एक छोटा सा आपका सहायक संचालक उद्योग के ऊपर लेक्चर था, और ये जो पोस्ट है बढ़िया पोस्ट है। आप लोग बढ़िया मेहनत कीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ये पद आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं इसको इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी काफ़ी लंबा समय हो गया है कंपटीशन एग्ज़ाम के क्षेत्र में, और लगभग मैं 2008 से मैं एक पढ़ाई शुरू किया हूँ। तो ये मान के 17 साल से मैं कंपटीशन एग्जाम में जुड़ा हूँ, तब जाके मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर गणित विषय में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में, है ना। तो ये कुछ अनुभव था मेरा कंपटीशन एग्जाम के बारे में, जिसके कारण मैं जो नए
जो परीक्षार्थी हैं जो दे रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा को, उनके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिल सके कि परीक्षा इसके लिए आप याद रखें कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर है एक बार जरूर निकाल लीजिएगा, एक आइडिया रहेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न है अभी पीएससी का हुआ है, 50 प्रश्न उसमें भी आए थे, है ना। और योग्यता परीक्षण पीएससी में भी सेकंड जो पार्ट है योग्यता परीक्षण के एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें भी वो सब सिलेबस उसमें है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हर चीज संभव है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है। और बिल्कुल आपको इसमें आगे बढ़ना है, बिल्कुल एकदम जी जान से लग जाइए, हमेशा मेहनत ही आपको दिखना चाहिए, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको उसका परिणाम अवश्य रूप से मिलेगा। तो ये जो पोस्ट है सहायक संचालक उद्योग, आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस रूम में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए एक पोस्ट अपने नाम के आगे कि एडीआई, है ना, सहायक संचालक मैं बन रहा हूं या बन रही हूं करके, उसको देखकर उसको लक्ष्य बनाकर आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एक जुनून जब तक आपके इसमें नहीं आएगा तब तक आप परीक्षा की तैयारी को 100% अपना नहीं दे सकते। एक जुनून होना चाहिए आप में कि इस पोस्ट को पाने का, बहुत ही जुनून होना चाहिए, तभी ये चीज संभव है ना। क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल, है ना, बहुत पढ़ने वाले हैं, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपके साथ साथ लाखों जो छात्र हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी तैयारी करना पड़ेगा और जी जान से तैयारी करना पड़ेगा एकदम, बिल्कुल। इसमें तो अब मतलब थोड़ा सा कोताही भी नहीं बरत सकते आप, एक बार चूके, थोड़ा सा गलती किए तो ये पोस्ट, इतना बड़ा पोस्ट आपसे चूक जाएगा, चला जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोग से ये, और आपको शुभकामना भी है इस पोस्ट के लिए कि आप अच्छे से तैयारी करिए, और जहाँ जहाँ से आपको मटेरियल उपलब्ध होता है बिल्कुल लीजिए और उसको तैयारी करते रहिए। तो ये सहायक संचालक उद्योग के ऊपर एक छोटा सा अभी नोटिफिकेशन आया है, उस पर बताया है। अभी व्यापम के बारे में बता दूं, व्यापम से भी कुछ नोटिफिकेशन आया है कि एक मॉडल आंसर जारी करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए अभी सहायक मार्शल का निकला है मॉडल आंसर, आपका फॉरेस्ट गार्ड का मॉडल आंसर आ गया, कल ही आपका प्रयोगशाला तकनीक जो उच्च शिक्षा विभाग तक का था उसका भी मॉडल आंसर आ गया है, और आने वाले समय में सीजी सेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका भी मॉडल आंसर आने वाला है एक आध सप्ताह में। मान के चलिए इस महीने में ये सभी परीक्षाओं के आपका रिजल्ट भी आपको आपके सामने होगा। व्यापम बहुत ही तीव्र गति से अब काम कर रहा है, तो ये अच्छी खुशखबरी है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक लक्ष्य अब सामने आ गया है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। और अभी भी बजट में जैसा बताया गया है कि टीचर्स और एक कॉलेज में प्रोफेसरों का पद भी भरे जाएंगे, लेकिन कब तक भरे जाएंगे, कितना पोस्ट भरा जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि वो पोस्ट आएगा, टीचरशिप का भी आएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आएगा। तो बिल्कुल उस सबको एक सामूहिक रूप से लेते हुए जो जो जिस पद के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं उसका तैयारी वो अभी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, और ये जो मेरा चैनल है बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुआ हूँ मैंने, और यदि पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, थैंक यू।